हाइपर ओएस की 30 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। देख 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 कैसा खुश हो रहा। अरे तो क्यों ना खुश हो, क्योंकि हाइपर ओएस में इतने कमाल के फीचर्स जो मिलते हैं, तो भाई सारे फीचर्स देखकर ना आपको पूरा मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। पोको का, रेडमी का, शाओमी का, सबका फीचर बताएगा इस तरफ है जल। अब देखो VONR जो है शाओमी ना काफी फोन में नहीं दे रखा है, लेकिन आप उसको ऑन कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर दिखा दूं, कहीं पर भी मुझे VONR नहीं मिल रहा, सिर्फ VOLTE का ऑप्शन मिल रहा है। इसको ऑन करने के ना डायलर में जाना और आपको डायल करना होगा *##8667# और फिर से ##। इसके बाद आपको दिखेगा डिस्प्ले VONR। इसका मतलब है कि हमारा VONR का जो ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। अभी आप सेटिंग्स में देखोगे ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है यूज VONR। तो यहाँ पर अब मैं VONR का यूज कर सकता हूँ और इस ऑप्शन को आप डेवलपर ऑप्शंस में भी ऑन कर सकते हो। तो अगर आपका ऑन नहीं है तो अबाउट फोन में जाना, OS वर्जन पर जाना और इसको आप पावर टैप करना। इसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन जब ऑन कर लोगे ना तो VONR सर्च करना और इसके बाद आपको ये सेटिंग मिल जाती है, इसको आप ऑन कर देना। यहाँ से भी ऑन कर देना और वहां से भी। इसके बाद आपको VONR मिल जाएगा। अब सेटिंग्स में ना बैटरी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको ना रेगुलर चार्जिंग को हटाकर ऑप्टिमाइज चार्जिंग सेट कर लेना अगर नहीं है तो। इसके बाद अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पर आपको नाइट टाइम चार्जिंग प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आप रात में फ़ोन चार्ज करते हो ना तो आपकी बैटरी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी और ये आपके यूजेस के हिसाब से बैटरी को चार्ज करेगा। अगर इसको लगता है कि अभी आपको फुल चार्ज नहीं चाहिए तो स्लोली चार्ज करेगा ताकि आपको बेटर बैटरी बैकअप मिले। इसके अलावा एडिशनल फीचर में जाओगे ना, स्पीड अप चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप भाई जल्दी हो, कहीं बाहर जाना और चाहते हो कि जल्दी से फ़ोन चार्ज हो जाए तो इस ऑप्शन को ऑन कर देना। इसके बाद आपका फ़ोन काफ़ी जल्दी चार्ज होगा, लेकिन ध्यान से इसको वापस से बंद कर देना, क्योंकि ये आपके फ़ोन को हीट भी करेगा और आपकी बैटरी लाइफ भी कम हो जाएगी। अब इसके नीचे ही ना आपको एक ऑप्शन मिलता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ। तो जैसे ही यहाँ पर जाऊँगा ना तो आप शेड्यूल कर सकते हो ऑन ऑफ को। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने ऑन होने का टाइम डाल दिया और ऑफ डालने का टाइम डाल दिया, इसका मतलब इस टाइम पर आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा और उस टाइम ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा। मतलब रात को 11 बजे का स्विच ऑफ का लगा दिया मैंने और सुबह 6 बजे का स्विच ऑन का लगा दिया, तो रात के 11 बजे अपने आप ही ऑफ हो जाएगा और सुबह को 6 बजे ऑन हो जाएगा। इससे आपकी बैटरी भी सेव होगी और भाई आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर जो मिलता है ना, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है भाई ये किस लिए है, कौन सी टाइल किस लिए है, आपको पता नहीं चलता आइकन देख के। तो इसका भाई जुगाड़ दे रखा है। यहाँ पर आप जाओगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, तो नीचे आपको दिखेगा डोंट शो आइकन लेबल्स। इसको ऑफ कर दोगे तो इसके बाद आपको टेक्स्ट दिखेगा कौन सा आइकन किस लिए है। स्क्रीन रिकॉर्डर के नीचे स्क्रीन रिकॉर्डर आ जाएगा, डार्क मोड के नीचे डार्क मोड आ जाएगा। अब देखो एडिशनल सेटिंग्स में अगर आप जाओगे ना और एक्सेसिबिलिटी में जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कमाल के फीचर्स दिख जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाऊं विजन में, यहाँ पर आपको नीचे दिखता है स्विच स्पीकर ऑटोमेटिकली। तो इसका फायदा ये है, जैसे कि आप कॉल पर बात करो, कान पर फोन लगा रखा है और कोई बोलता है कि भाई जल्दी से व्हाट्सएप चेक कर, तो जैसे आप कान से हटाओगे ना आपका फोन ऑटोमेटिकली स्पीकर पर हो जाएगा और आप उससे बात करते करते फोन यूज कर पाओगे। वापस से कान पर लगाओगे तो वापस से ईयरपीस पर चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली स्पीकर पर ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में ही आप हियरिंग पर जाओगे तो बीम फॉर नोटिफिकेशंस मिलता है। तो भाई नोटिफिकेशन जब आता है तो अगर आपको चाहिए कि भाई एकदम से पता चल जाए कि नोटिफिकेशन आया, तो इसलिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसकी फ्लैश को भी ऑन कर सकते हो, स्क्रीन को भी ऑन कर सकते हो। सिर्फ फ्लैश को ऑन रखूंगा तो नोटिफिकेशन आने पर इस तरह से मेरी फ्लैश ब्लिंक होगी। मैं फिर से प्रीव्यू दिखाऊं तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा इस तरह से फ्लैश होगी, लेकिन साथ में स्क्रीन भी आपको करानी है ना। तो जैसे मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर दिया, अब मेरी स्क्रीन भी इस तरह से कलर चेंज करेगी और फ्लैश भी जलेगी। अब नीचे ना आपको एक और ऑप्शन मिलता है हियरिंग डिवाइसेस। तो अगर आपको भाई आवाज़ कम सुनाई देती है, तो अगर आप अलग से हियरिंग एड यूज़ नहीं करना चाहते हो ना, तो अपने कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन, TWS ईयरबड्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो और उसको हियरिंग एड की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर पेयर न्यू डिवाइस पर जाकर उसको कनेक्ट कर देना और उसके बाद जो है आपके ईयरफोन में आपके एनवायरनमेंट की आवाज़ आने लगेगी, तो एज अ हियरिंग एड वो काम करने लगेगा। अब देखो सेटिंग्स में ही एडिशनल सेटिंग में ना नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में ये ऑप्शन मिलता है, तो डायरेक्टली फिंगरप्रिंट का यूज़ करके आप अपना हार्ट रेट मेजर कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं बताएगा, आपको थोड़ा बहुत फ़र्क दिखेगा, लेकिन आप इसको थोड़ा अंदाज़ा लेने के लिए चेक कर सकते हो कि आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तो वो आपको पता
पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये मुझे दिखा रहा है, तो जो कि यार काफ़ी कम बताया, तो मेरे ख्याल से काफ़ी गलत बता रहा है, तो आप एक बार इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब एडिशनल सेटिंग में आपको जेस्चर शॉर्टकट्स मिल जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल के शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। बैक टैप मिलता है, तो बैक टैप जो है आपको आईफोन में भी मिलता है, इसमें भी मिलता है। डबल टैप पर सेट कर सकते हो, ट्रिपल टैप पर सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं डबल टैप पर जो है स्क्रीनशॉट को सेट कर देता हूँ और ट्रिपल टैप पर जो है कैमरे को सेट कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे मैं डबल टैप करूंगा ना तो यहाँ पर मेरा स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली लिया गया है, और मैं अगर ट्रिपल टैप करूंगा ना तो यहाँ पर हमारा कैमरा लॉन्च हो चुका है। तो ये शॉर्टकट काफ़ी कमाल का है, और आप जैसे फ़ोन यूज़ करो तो मल्टीटास्किंग के टाइम पर ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है क्विकली कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर आप देखो गेमिंग करते हो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो तो वाईफाई में ना आपको नेटवर्क एक्सेलरेशन का ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन कर देना और इसकी स्पीड बूस्ट मोड को फुल पर सेट कर देना। अब इसके बाद क्या होगा, आपकी इंटरनेट की स्पीड जो है ना वाईफाई की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके मोबाइल डेटा और आपका जो वाईफाई है ना उसका यूज़ करेगा, तो दोनों का मिलाकर आपको काफ़ी कमाल की स्पीड देगा। जैसे कि अभी आपको स्पीड टेस्ट दिखा देता हूँ। सेटिंग ऑन करने के बाद ना मुझे जो फिलहाल स्पीड मिल रही है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 47 Mbps। अगर मैं इस फीचर को ऑफ कर देता हूँ कंप्लीटली और सिर्फ अभी मेरा वाईफाई है, तो अभी मैं स्पीड टेस्ट करके दिखाऊँ सेटिंग को ऑफ करने के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड जो है मेरी काफ़ी कम हो चुकी है। तो जैसे ही मेरी रेंज जो है कम हो जाती है वाईफाई की या फिर मैं दूर आ जाता हूँ तो मुझे स्पीड कम मिलती है, 3.19 Mbps की स्पीड मिली है। मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिले या फिर हो सकता है काफ़ी कम डिफरेंस मिले, लेकिन आपको डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। मेरी वाईफाई की रेंज कम है इसलिए मुझे काफ़ी कम स्पीड मिल रही है, और उस सेटिंग को ऑन करने के बाद मुझे 5G और मेरे वाईफाई का यूज़ करके काफ़ी कमाल की स्पीड मिलेगी। एडिशनल सेटिंग्स में आपको डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा FPS ऑन करने का। तो यहाँ पर आपको दिखेगा शो रिफ्रेश रेट। तो जैसे आप इसको ऑन कर दोगे ना ऊपर आपको रिफ्रेश रेट दिखने लगेगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 120 हर्ट्ज है और जितने भी FPS आपको मिल रहा है वो आपको दिखता रहेगा। जैसे कि मैं अब YouTube पर जाऊं, अब अगर आप YouTube पर देखेंगे आपको दिख रहा है 60 FPS, लेकिन भाई हमारा फोन 120 हर्ट्ज का है, तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन में आपको 60 FPS मिलता है, 120 हर्ट्ज नहीं मिलता है। तो 120 हर्ट्ज को ऑन करने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जैसे जाओगे ना नीचे आपको दिखेगा रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट में आपको दिखता है डिफॉल्ट, इसको सेट करना कस्टम पर, इसको सेट कर देना 120 हर्ट्ज पर। इसके बाद भी अगर आप YouTube खोलेंगे ना तो आपका 60 FPS ही दिखाएगा। लेकिन अगर आपको 60 हर्ट्ज पर नहीं यूज करना, 120 पर करना है, तो ऐप यूजिंग हाई रिफ्रेश रेट पर जाना। यहाँ पर आपको सारी एप्लीकेशंस दिख जाएगी, किस किस एप्लीकेशन में 120 हर्ट्ज से यूज करना है और किस में 60 करना है। यहाँ पर YouTube डिसेबल्ड था, इसको मैंने ऑन कर दिया। अब आप YouTube देखेंगे तो YouTube जो है हमारा 120 हर्ट्ज पर काम करने लगा है। तो अगर आपकी कोई एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज पर नहीं चलती है तो इस तरह से आप चला सकते हो। अब देखो ये जो FPS हमें दिखा रहा है ना, ये रियल टाइम नहीं दिखा रहा है। मतलब जो आप गेमिंग वगैरह करते हो ना उसमें FPS अगर आपको रियल टाइम में चाहिए ना कितने FPS मिल रहा है, तो उसके लिए भी आपको कोई एप्लीकेशन या फिर पे करने की जरूरत नहीं है, डेवलपर ऑप्शंस में ही मिल जाता है। यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस में दिखता है पावर कंजप्शन, और इसके बाद दिखेगा फ्रेम रेट मॉनिटर टूल। जैसे ही आप इसको टर्न ऑन कर दोगे ना तो ऊपर आपको FPS दिखने लगेंगे लाइव। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ऊपर मुझे 120 दिखा रहा है, मतलब इस टाइम 120 हर्ट्ज मिल रहा है। अब 110 मिल गया, 117 मिल गए, भाई रियल टाइम में FPS दिख रहा है। तो जैसे ही मैं स्वाइप कर रहा हूँ तो 113 FPS, 117, तो ये रियल टाइम में हमें FPS दिखाता है। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको रियल टाइम FPS मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। तो काफी सारे HyperOS वाले फोन में आपको जो है Xiaomi का डायलर मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में जाकर सेटिंग्स में जाओगे ना तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी सीक्रेटली आप किसी भी की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो, तो आपकी सारी इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल जो है वो रिकॉर्ड होने लगेगी, या फिर सिलेक्टेड नंबर्स की भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। अब देखो काफ़ी सारे HyperOS वाले फ़ोन जो है ना उनमें आपको टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन मिलता है। तो फिलहाल मेरे इस फ़ोन में दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में जो है टेलीप्रॉम्प्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। वीडियो में जाऊँ तो यहाँ पर ऑप्शंस में जाऊँगा तो मुझे टेलीप्रॉम्प्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी स्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हो और जो भी आपको बोलना है उसके बाद इसको प्ले कर सकते हो। तो जब आप फ्रंट कैमरे से वीडियोस रिकॉर्ड करोगे ना तो आपका आई कांटेक्ट जो है वो कैमरे से बना रहेगा और आप स्क्रिप्ट भी पढ़ पाते हो। तो ये जो है अलग से टेलीप्रॉम्प्टर आता है, मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी, और न्यूज़ चैनल वाले जो है वो भी इसी का यूज़ करता है। इसके अलावा कैमरे में आपको एक और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर दिखता है वॉइस शटर। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे ना तो ये काफ़ी आसान है,
अपना फोटो क्लिक करने के लिए। अगर आप सेल्फी वगैरह ले रहे हो ना तो आपको कोई अलग से रिमोट लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप जैसी चीज बोलोगे ना तो आपका फ्रंट कैमरा जो है या फिर बैक कैमरा ऑटोमेटिकली फोटो कैप्चर कर लेगा। इसके अलावा नीचे आपको असिस्ट कैमरे का ऑप्शन मिलता है। ये भाई काफी ज्यादा यूजफुल है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तो अगर आप बैक कैमरे से जो है अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करो या फिर सेल्फी ले रहे हो बैक कैमरे से और देखना चाहते हो मैं किस तरह से दिख रहा हूं, तो आप जो है दूसरा फोन में भी असिस्ट कैमरे पर जाकर इसको ऑन कर सकते हो और अपनी ये स्क्रीन जो है अपने दूसरे फोन में देख सकते हो। और इसके बाद आप डायरेक्टली दूसरे फोन से अपने आप को देख पाओगे और फोटोज वगैरह भी ले पाओगे। देखो यार, हर फोन में आपको एआई मिल रहा है तो हम कैसे पीछे रहे। तो आप गूगल पर सर्च करना और जेमिनी ऐप सर्च करना और इसकी आपको एपीके मिल जाएगी काफी सारे अननोन सोर्सेज से। प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी वेबसाइट पर जाकर आप जो आपको सही लगे वहां से एपीके डाउनलोड करना, उसके बाद इंस्टॉल कर देना, एक बार इसको ओपन करके सेटअप वगैरह कर देना। उसके बाद आपका जो गूगल असिस्टेंट है ना उसमें आपको जेमिनी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जैसे मैं अपना गूगल असिस्टेंट खोलने की कोशिश करूंगा तो ये मेरा जेमिनी खुल चुका है और मैं सिर्फ वॉइस प्रॉम्प्ट देकर कुछ भी अपने आंसर्स ले सकता हूँ या फिर फोटो क्लिक करके उससे रिलेटेड पूछ सकता हूँ या फिर अपनी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन पर उसके बारे में पूछ सकता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और एआई का मज़ा उठा सकते हो। और अभी तक आपने फ्लोटिंग विंडोज ऑन नहीं कराना तो सेटिंग्स में जाना, एडिशनल सेटिंग्स में जाना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा फ्लोटिंग विंडोज। इसको ना आप ऑन कर देना साइड बार को और ये सभी एप्लीकेशन के लिए ऑन कर देना ऑलवेज ऑन। इसके बाद भाई ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। जैसे मैं इसको स्लाइड करता हूँ ना, यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो मुझे ऑप्शन मिल जाएगा मैं कोई भी एप्लीकेशन को खोल सकता हूँ। एक तरह से मेरे पास ऐप ड्रॉअर हो गया और इसके अलावा यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में खोल सकता हूँ और सिंगल टैप अगर करूँगा तो भाई वो पॉपअप में खुल जाएगा और एनिमेशन काफ़ी लाजवाब मिलती है। इसके अलावा एक नहीं, मैं दो एप्लीकेशन एक ही टाइम पर फ्लोटिंग विंडोज़ में खोल सकता हूँ। जैसे मैंने गैलरी को खोला तो मेरी भाई गैलरी भी खुल चुकी है। तो अभी आप देख सकते हो दो एप्लीकेशन जो है मेरी फ्लोटिंग विंडो में चल रही है, एक ये रही और एक ये रही। दोनों को एक साथ यूज़ कर सकता हूँ और बड़ी स्क्रीन पर एक तीसरी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकता हूँ। और ऊपर ये जो डॉट्स मिलते हैं ना ये काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पर आप टैप करेंगे तो आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा और इसको फुल स्क्रीन कर सकता हूँ। अगर मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा जो है स्प्लिट स्क्रीन पर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे लॉन्ग प्रेस करके दिखाऊँ ना, यहाँ पर इसको स्प्लिट स्क्रीन पर खोल लेता हूँ। भाई एंड्रॉइड का फीचर है, डबल टैप करके आप इनको पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हो। ये भाई Xiaomi में नहीं मिलता था, वापस से आ चुका है। और यहाँ पर इसके डॉट्स जो दिखते हैं ना इनमें भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब स्प्लिट स्क्रीन में भी ये डॉट्स मिल जाते हैं। इसको वापस से आप फ्लोटिंग विंडोज़ पर ला सकते हो और चाहे तो वापस से आप इसको स्प्लिट स्क्रीन पर ले जा सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो डॉट्स मिलते हैं ना इसको मैं अगर प्रेस करूँ ना इस तरह से जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर मिलता है ना वो भी कर सकता हूँ मैं। जैसे ऊपर ले जाकर छोड़ सकता हूँ, इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ या फिर इसको फ्लोटिंग विंडो में ला सकता हूँ। तो भाई काफ़ी सारे फ्लोटिंग विंडोज़ में फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको यूज़ करने चाहिए। देखो हाइपर ओएस में ना काफ़ी कमाल के वॉलपेपर्स मिलते हैं। भाई इन्होंने क्या करा, नथिंग ओएस को उठाया और यहाँ पर आईफोन को उठाया और काफ़ी कमाल के फीचर्स दे दिए लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर सेट करने के। तो यहाँ पर आपको भाई काफ़ी कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए जाऊँ तो ये वाला मैं अगर चूज़ करूँ तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। डेप्थ इफेक्ट के बाद जो है हमारा टेक्स्ट पीछे चला जाएगा और ये आ जाएगा। मैं गैलरी से कोई भी अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद जो है मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं काफ़ी सारे। जैसे पीछे जो टेक्स्ट है ना मैं इसको एडिट कर सकता हूँ और कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसे स्माइल लिखा है मैं इसको यही रहने देता हूँ। और ये जो क्लॉक स्टाइल है यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि ये जो है इसकी पोजीशंस को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको ऐसे सेट रहने देते हैं। इसके बाद मैं डन करता हूँ और यहाँ पर फिल्टर्स पे जाऊँ तो यहाँ पर आपको मैट इफेक्ट मिल जाएगा जिसकी वजह से ये ब्लर हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर भाई नथिंग फ़ोन वाले यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स मिल जाता है तो उसको भी डिफ़ॉल्ट पर रहने देते हैं और डेप्थ को जो है ऑन कर देते हैं। इसके बाद भाई काफ़ी कमाल की मेरी लॉक स्क्रीन लगती है। देखो गैलरी में ना 3 डॉट में जाओगे तो ऊपर आर्ट का ऑप्शन मिलता है। भाई ये हिडन फीचर है, ये किसी को पता नहीं होता। यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल के आर्ट इफेक्ट मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाता हूँ ना और अपना फ़ोटो सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर जो है काफ़ी कमाल के मुझे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे बैकग्राउंड को चेंज करके ना एक बिल्कुल नए आर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। बैकग्राउंड देख सकते हो भाई क्या कमाल का लग रहा है। तो ये इस तरह कुछ आर्ट वाले फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पर मैं और इफेक्ट पर जाऊँ तो ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, ये मिल जाता है और ये 8 GB ग्लिच वाला इफेक्ट मिल जाता है।
ये मिल जाता है प्रिज्म टाइप, एक फॉगी वाला इफेक्ट मिल जाता है, ये टेक वाला मिल जाता है। तो इन इफेक्ट्स का भी आप यूज कर सकते हो। iOS से काफी सारे फीचर्स लिए गए हैं, जैसे कि टेक्स्ट रिकॉग्निशन वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से मैं डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ, चाहे हैंड रिटन हो या फिर कोई भी टाइप करा हुआ टेक्स्ट हो, उसको भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा और इसके बाद मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। और भाई HyperOS AI में कैसे पीछे रह सकता, फोटो एडिट में जाओगे, AI में जाओगे, काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि आपको मिलता है बुके, मतलब आपने पोर्ट्रेट मोड में फोटो नहीं लिया ना, तो भी आप उसको पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको इरेजर मिल जाती है, जो भी कुछ ऑब्जेक्ट दिखता है ना, उसको आप अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हो। या फिर रिमूव पीपल पर जाओगे ना, तो अगर आपके बैकग्राउंड में कोई फालतू के लोग हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 3 लोग हैं और मुझे इसमें से एक को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा और वो जगह फिल हो जाएगी। 2 थे ना, 2 बचे हैं, तो मैं 2 में से एक को और हटा दिया, तो सिर्फ सिंगल बचा है। तो भाई ये काफी यूजफुल फीचर है। और देखो Xiaomi में ना ये पुराना फीचर है, सब जगह आपको हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। प्राइवेट फोल्डर आपको गैलरी में मिल जाएगा, मतलब अपने फोटोज वीडियोस हाइड कर सकते हो। और इनका जो फाइल मैनेजर मिलता है ना, इसमें भी हाइड करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं ऊपर से नीचे स्वाइप करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पर प्राइवेट फोल्डर मिल जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट, फोटोज, वीडियोस वगैरह मैं हाइड कर सकता हूँ। और इसी तरह आपको एप्लीकेशन हाइड करने का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी में जाना, और सिक्योरिटी में जो है आपको ऑप्शन मिलता है हाइड एप्स। तो यहाँ पर जैसे मैं हाइड एप्स पर जाऊंगा, यहाँ पर इसको सेटिंग्स में जाकर ऑन करूंगा, तो मैं अपनी एप्लीकेशंस को जो है हाइड कर सकता हूँ। अब देखो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, इसमें जो फिंगरप्रिंट मिलता है ना, इसको शॉर्टकट की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसको अनलॉक करूँ ना, तो इसको दबा के रखना होगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर्च करने का, QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाता है, इवेंट को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आपको कोई पेमेंट करना है और अपना फ़ोन निकाला है, तो भाई आपको QR कोड स्कैन करने के लिए स्कैनर खोलना या फिर कैमरा खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अनलॉक करो और इसको दबा के रखो। इसके बाद आपको स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा और डायरेक्टली आप स्कैन कर सकते हो कोई भी QR कोड को। HyperOS की और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने डाल रखी है, वो जाकर देख सकते हो। और फ्यूचर में काफी कमाल की वीडियोस आने वाली, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबका फीचर बताएगा तेरा फैजल, सबका फीचर बचा।